ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कारम् अर्हन्ताडं तयैव सिद्धाडम् आयर्युवज्जायाडं लोयं यासव सागुडम्। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सव साहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। संसार में जितने भी जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, उन जीवों के परिभ्रमण में कोई और नहीं, वे ही कारण हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई आपको सुख दे नहीं सकता, कोई आपसे सुख ले नहीं सकता। सुख दुख तो हमारी ही करनी है। जहाँ विवेक का प्रयोग अगर जीव करता है, वहाँ हमेशा उसे सुख मिलता है, सुख मिलता है। अनी भैया, जहाँ विवेक का प्रयोग करोगे वहाँ सुख ही मिलेगा, और जहाँ आपने अविवेक का प्रयोग किया है वहाँ से सुख चला जाएगा। सुरेंद्र दादा, विवेक का मतलब होता है ज्ञान, भेद विज्ञान। बात करने का तरीका ये विवेक है, भोजन करने का तरीका ये विवेक है, चलने का तरीका ये विवेक है। संतान को संस्कार देना है, ये भी विवेक है। संभव मास्क कैसे लगाया जाता है बेटा, ये भी विवेक है। मास्क कौन सा लगाना चाहिए, ये भी विवेक है। कल रथोत्सव था, श्री जी यहाँ पर आए थे। कितने लोग थे? जितने लोग थे वो बड़े पुण्य आत्मा थे भैया। महावीर जयंती बाद की नहीं, अपन ने तो कल ही मना ली थी, क्योंकि ये निश्चित है कि अब समय अविवेक का चल रहा है। आर्यन, ये क्या है? किसका किसका विवेक? हम दूसरे को देख रहे हैं, पहले अपनी गलती तो स्वीकारना चालू करो। सुरेंद्र दादा कह रहे हैं कि किसी के कारण से रोग फैल गया, अरे उस कारण में आप कारण बने कि नहीं? बिनी मंदिर आने से कोरोना फैलेगा, लेकिन दुकान में भीड़ आने से कोरोना, चुनाव होंगे तो कोरोना
नहीं फैलेगा। ये अविवेक है। जीवन में सुख चाहिए तो विवेक जगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे विवेक का प्रादुर्भाव होगा, देखना आप आनंद का भी प्रादुर्भाव होगा। और जैसे विवेक आता है, व्यक्ति के अंतरंग से लोभ सबसे पहले जाता है। जैसी बुद्धि आपकी परिवार के प्रति है, सुरेंद्र दादा, जैसी बुद्धि आपकी आपके परिवार के प्रति है, अथवा जैसी बुद्धि आपकी अपने संतान के प्रति है, ऐसी बुद्धि सबके प्रति हो जाए, फिर आनंद ना आ जाए। गरीब का बेटा कह रहा है चने खाना है, सो कहीं फाँक लो, और अमीर का बेटा चना खा रहा हो, बोले राजा बाबू के शौक हैं। दादा, ये विवेक जगाना पड़ेगा। जब तक विवेक नहीं आएगा, तब तक कल्याण किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं। कल्याण तो बहुत दूर है, सुख की अनुभूति का लेश मात्र भी संभव नहीं। समझ गए? अंकुर बेटा, ये विवेक अगर पहले आ जाता जिसने कैमरा लगाया है उसी को, तो इतना बोलना नहीं पड़ता। पूजा कर रहे हो तो विवेक, गुरु के पास आ रहे हो तो विवेक। सुरेंद्र दादा, विवेक की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के पास से विवेक जा रहा है, दुख बढ़ रहा है, सुख नहीं बढ़ रहा। संदेश होली में कहाँ थे? होली में कहाँ थे? विवेक लगाया, तुमने किसी की रास्ता नहीं देखी, तुम निकल गए। आनंद मिला, सुख मिला कि नहीं? और जो विवेक नहीं लगा पाए, जो विवेक नहीं लगा पाए, वो चूक गए। बोलो अंकुर बेटा, निर्णय विवेक के साथ लेना चाहिए। भावुकता में जब भी अपन निर्णय लेते हैं, जीवन में दुख ही मिलता है। इसलिए भैया, आज का समय बड़ा कठिन है। सुन रहे कि नहीं? समय बहुत कठिन है। विवेक से जीवन चालू करो। कहीं धन कमाने में लग गए अविवेक के साथ, तो कहीं सब धन धरा ना रह जाए। सुरेंद्र दादा, केवल मंदिर अकेले में सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा आपको अब व्यापार में, घर में भी चाहिए। क्योंकि गलती एक बार होती है और पछतावा जीवन भर। सही निर्णय एक बार लेते हैं और आनंद उसका जीवन भर। अनी भाई, निर्णय कुछ भी लो, बहुत सोच समझ के विवेक के साथ कि इसका आगे क्या होगा। तात्कालिक निर्णय जो लोग लेते हैं, वो जीवन में केवल दुख ही प्राप्त करते हैं। मधुर बेटा, भावुकता के निर्णय दुख देते हैं। किसी भी वस्तु को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, अपने नजरिए से मत देखना, तुम सारे नजरियों से देखना। क्रिकेट देखा ना एमी? इधर देखो, किसी ने बाउंड्री में था और कैच लिया कि नहीं लिया, कि उसने बॉल पकड़ के कहीं बाउंड्री को टच किया कि नहीं किया, एक ही तरफ से देख के निर्णय ले लेते ना। एक ही जगह से देख के निर्णय ले लेते हैं। वो बोले कोई और एंगल दिखाओ, कोई और एंगल दिखाओ। जितने एंगल हो सकते वहां से देखता है, फिर वो जाकर के निर्णय लेता है। एक पुरानी कहावत है,
जल्दी का काम, जल्दी का काम, अरे अच्छे से बोलो आप, जल्दी का काम शैतान का। ज्यादा भड़बड़ी नहीं करना। अवनीश बेटा, निर्णय लेना सोच समझ के लेना। ऐसा नहीं कि जल्दी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती व्यक्ति के अंदर, होती है, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाकर के आपका मोक्ष मार्ग की ओर प्रतिगमन प्रारंभ हो पाएगा। मां सुन रहे कि नहीं? अविवेक से निर्णय लेते हैं जो लोग, बेचारे दिखाते नहीं हैं लेकिन रहते तो दुखी हैं। एमी बेटा, जीवन के जो निर्णय तुम्हें करना हो स्वयं करना, लेकिन विवाह करने के मन आए तो अपने निर्णय से कभी मत करना। इसको सूत्र बना के रखना जीवन का। तुमको जो निर्णय करना हो अपने करना, लेकिन तुम्हारे मन में हो अवनीश कि मुझे तो शादी करना है, तो अपने निर्णय से नहीं करना, बड़ों के बुजुर्गों के निर्णय से करना। ये विवेक है। तुमको मोक्ष मार्ग में चलना हो अपने निर्णय से चलना, लेकिन बड़ों से सलाह जरूर लेना। अरे जब व्यापार करने जाते हो शशांक, तो बड़े बुजुर्गों से सलाह लेके जाते कि नहीं कि दादा क्या करें बताओ? जब व्यापार करने के लिए इतना सोचते हो भैया, संसार के संचरण को बंद करने के लिए कितना सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप 9:15 बजे आए हमारे पास, कोई बात नहीं, आगे कल से ध्यान रखना। विवेक, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत अधिक है। अगर समय पर काम नहीं होता है तो पूरे दिन भर का समय जाता है। वीरेंद्र भैया, भैया हमने सुना है आपका हृदय उल्टी तरफ है, हैं? नहीं, आप समझे नहीं। कोई बोले आपका दिल उल्टी तरफ है, बोलना भैया संसार में हमारा सीधा तरफ है, बाकी सबका उल्टी तरफ है। क्यों? हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, हमारा दिल सीधी तरफ है, तुम सबका उल्टी तरफ है। अरे परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालना सीखो ना। अब भी नहीं दुखी हो जाए वो तो, अरे हमारा तो हृदय सीधी तरफ है, गलत तरफ है। अरे जी रहे कि नहीं, भक्ति कर रहे कि नहीं, सब हो रहा है। कोई बोल दे जिनका हृदय यहाँ हो वहां हो, उनकी आयु कम होती है, मतलब वो भी ठीक है, पंचम काल के ज्यादा दुख देखना नहीं पड़ेंगे। कोई बोल दे लंबी आयु है, बोलना अच्छा है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहेंगे। हर परिस्थिति में अपना विवेक लगा के चलो। हर परिस्थिति में अवनीश बेटा अपना विवेक लगा के चलो। केवल धन अकेले से कुछ नहीं होता। धन तब आता है जब धर्म होता है। क्यों दीप? इसीलिए तो पूजा नहीं कर रहे कि कोई लड़की वाला है तो देख ले कि वही लड़का धर्मात्मा है, हैं? क्यों करते हो? बोलो। भगवान की करना पड़ती है भक्ति ना, हैं? करते हैं। केवल इसलिए पूजा नहीं करते। हे भगवान, जैसे आप हो वैसे हम हो जाएं, हमारा लक्ष्य तो वही है, लेकिन आपके जैसा पुरुषार्थ और भाग्य नहीं है। बोलो अप्रमेचार जी। गर्मी का मौसम है, एक दिन भी अगर किसी व्यक्ति ने अपने आहार गड़बड़ कर लिए, वो हफ्तों 10 दिन तक परेशान रहेगा। इस मौसम में सहज सागर जी, श्वास अगर प्रतिकूल हुआ भैया 5-7 दिन तो जाएंगे कम से कम। और अभी रोगों का मौसम चल रहा है, कहीं रोगों ने, वायरल ने, किसी ने ग्रसित कर लिया,
महीनों महीनों जाएंगे। एमी अपन टीकमगढ़ में थे, वायरल हुआ था ना बेटा, उसकी कमजोरी 1 महीने तक रही थी। 1 महीने तक कमजोरी रही। क्यों? अपना काम तो वो करेगा। अरे कुछ अच्छा करके आओ, चेहरा प्रसन्न होता कि नहीं? नहीं होता। अरे जब सुख के दिन आते चेहरा प्रसन्न होता है, दुख के दिन आते तो फिर उतरता भी तो है। विवेक रहेगा, अप्रमित सागर जी, भावुकता नहीं रहेगी। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जो भावुक ना हो। इस बात को अपने मस्तिष्क में बना के रखना। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर कसाय ना हो। जितने संसार में जी रहे हैं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर कसाय ना हो, भावुकता ना हो, कि विवेक ना हो। आप कह देते हो बच्चों में विवेक नहीं है, वो आइसक्रीम के ऊपर पानी पी लेते हैं। अरे लेकिन ये देखो, इतना विवेक है कि नहीं कि आइसक्रीम मुंह से खाते कि नाक से? हैं भाई, छोटे थे अवनीश तुम, माता पिता मना करते थे टॉफी नहीं खाओ, बर्फ नहीं खाओ, खाते थे तो नाक से खाते थे कि कान से? हैं भाई, इतना तो विवेक है। तो हर गुण हर व्यक्ति में है, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं है। जिस दिन पूर्ण रूप से गुण विकसित हो जाएगा, आपके जीवन से दुख, कष्ट और जितनी त्रुटियां हैं सब चली जाएंगी। मां सुन रही कि नहीं? विवेक बहुत जरूरी है। विवेक बहुत जरूरी है। और भावुकता को जीतना है मी बेटा, विवेक बहुत जरूरी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर किसी में भी भावुकता है। किसी में 5% है, किसी में 95% है, लेकिन सब में भावुकता है। क्यों संदेश? वहां जाके ऐसा तो नहीं लगा गर्मी में जबरदस्ती भेज दिया हो महाराज ने? हाँ, गर्मी थी कि नहीं? गर्मी थी, लेकिन तुम्हारा निर्णय विवेक का था। आनंद था कि नहीं? लेकिन सुनो एमी, ये इसका उतने ही दिन का विवेक था। ये परमानंद कह तो रहा है, भैया परमानंद था तो फिर आ क्यों गए? विषय को पूर्ण रूपेण समझना। जब वहां परमानंद था, फिर आप आ क्यों गए? बोलिए। विवेक उतने ही दिन का था। सुन रहे भैया? विवेक उतने ही दिन का था जितने दिन का तुमने अपने भावों के अंदर नियंत्रण किया था। फिर उसी कीचड़ में वापस क्यों आ गए? जब परमानंद था तो वापस क्यों आ गए? एमी, कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा उठे और ऊंचा उठने के बाद नीचा गिरने लगे, एक बात समझ लेना, कहीं ना कहीं भावुकता है और अविवेक चल रहा है। दूर कर लेता है तो सुखी, दूर नहीं कर पाता है तो दुखी। इसका ज्ञान तो आपको है ही नहीं है। बड़े बड़ी पोस्टें हैं, कलेक्टरों की है, आईएएस की है, आईपीएस की है। इनकी पोस्टों पे जाकर के भी लोग गलत तरीके से धन कमाते कि नहीं? लेकिन जिसके पास विवेक रहता है वो फंसता नहीं है। पुण्य तो है ही, लेकिन जिसके पास विवेक नहीं है वो पहली बार में ही समाप्त। बोलो दीप। एक सज्जन शटर उठा रहा था, जबलपुर की बात है, मंगलवार की, दोपहर में 2 बजे दुकान खोल रहा था। उतने में पुलिस की गाड़ी निकल गई। और मंगलवार बाजार दादा सिटी का बंद रहता है। जैसे ही शटर उठाई, पुलिस की जीप निकली, पुलिस वाले रुक गए। बोले भैया चालान कटेगा, चालान कटेगा। बोले चालान क्यों कटेगा?
तुम दुकान खोल रहे हो? बोले हम तो बंद कर रहे हैं। उसने क्या बोला? हम तो बंद कर रहे हैं। पुलिस वाला उससे समझदार था, बोले इसका मतलब खोली तो थी, चालान तो फिर भी कटेगा। अरे कैसी परिस्थिति में क्या बोलना है, इसका भी तो विवेक लगाओ। सुमी बेटा, अपनी बुद्धि से काम करेगा व्यक्ति बिना भावुकता के। तुम बहुत भावुक हो सुमी, भावुक है कि नहीं? भावुक हो बहुत तुम। अपनी धैर्य से निर्णय लो, धीरे 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 कंधा मजबूत होता है। कभी देखा कि एक छोटी सी बैलगाड़ी में छोटा सा बछड़ा बंधा हो? नहीं देखा? हमने देखा है। छोटी सी बैलगाड़ी है, उसमें बछड़ा बंधा है और केवल किसान का बेटा बैठा हुआ है। उस बछड़े के कंधे पर भार रखने का अभ्यास प्रारंभ किया जा रहा है। रख नहीं रहे, धीरे धीरे। फिर उसी बैलगाड़ी में वो एक बोरी रखता है, फिर स्वयं भी बैठता है किसान। फिर धीरे से जब बैल का बछड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ी बैलगाड़ी आती है और वजन आता है। हैप्पी बेटा, धीरे धीरे ही वजन बढ़ता है, धीरे धीरे ही बुद्धि आती है। सनई सनई पंथा, सनई सनई कंथा। धीरे धीरे विद्या आती है, धीरे धीरे धन आता है, धीरे धीरे बुद्धि आती है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मार्केट क्लोज होने का टाइम है मधुर, टारगेट पूरे करने का टाइम है। भावुकता में तुम सस्ते में माल मत बेच देना, नुकसान मत कर बैठना भैया। धैर्य रखना, विवेक रखना। इस सोने चांदी वाला कोई है? नहीं है। सोने चांदी वाले को नुकसान और बड़ा तगड़ा क्यों लगता है? जहां अविवेक से बटन दबी, ओम नमः, गए काम से। विवेक से, धैर्य से। कुछ समझ में आ रहा है मधुर? बेटा समझ में आ रहा है? जीवन का कोई भी निर्णय हो, हम तो कह रहे तुम पाप करने भी जा रहे हो, जाओ, लेकिन विवेक से जाना कि हम कहीं कितना पाप कर रहे हैं इसका निश्चित करके जाना। संभव? बेटा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं? छोटी मोटी तो है नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? बेटा जितना ज़्यादा समय तुम अपने आप के व्यापार में स्वयं को दोगे, धर्म में दोगे, बेटा उतना विवेक, उतनी बुद्धि बढ़ेगी। जीवन में दुख आए तो ये मत सोचना हमारे ही साथ क्यों, ये सोचना बहुत अच्छा है मुझको ही विवेक और बुद्धि बढ़ाने का मौका मिला है। अरे परीक्षा नहीं दोगे तो डिग्री कैसे मिलेगी? स्वयं बेटा ज्ञान के लिए, धन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन कमा वो ही पाते हैं जो बिखरते नहीं हैं। जो बीते दिन हैं सुमी, उनको याद करोगे बेटा, दुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमने ये गलती कर ली, हमने ये गलती कर ली, हमें दुबई नहीं जाना था, हमें ऐसा नहीं करना था, हो गया, छोड़ो। दुख के दिन याद करोगे दुख ही मिलेगा, दुख के दिन याद मत करो। तुम सुख के दिन याद करो, सुख के दिन ही बचेंगे। बताओ, कोई पूछता है भैया रिजल्ट क्या है तुम्हारा? मानना कि कल रिजल्ट आया किसी का, अनी भाई, और किसी के 80% नंबर आए हैं, तो आपने क्या पूछा, भाई क्या आया? उसने कहा 80% आए हैं। भले ही किसी सब्जेक्ट में 40 आए हों, किसी में 95 आए हों, उसने बताया नहीं, बोले अच्छा आया है। क्यों? उसको देखेंगे दुख होगा। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है भैया। दुख के दिनों को प्रवेश मत दो, सुख के दिनों को ही प्रवेश दो, वो ही बचेंगे। अपने हाथ में है एमी, और ये बात विमल भाई, ये बात अपने हाथ में है।
बताएं बताएं कैसे? मसाले का डिब्बा देखा किसी ने? भी नहीं देखा। मसाले का डिब्बा देखा, उसमें धना होता कि नहीं? हमने एक बार सब्जी बनाई थी इसलिए बता रहे हैं। पीछे से एक जन बताते जा रहा था, हाँ टमाटर पीस लो, पीस लिए। बोले अब उसको मिक्सी में चला दो, तो चला दिए। बोले कढ़ाई में डाल दो, डाल दी। बोले फटाफट धना डालो, ये डालो वो डालो, मिर्ची मत डालना। माँ मसालेदानी में मिर्ची होती कि नहीं? हल्दी होती कि नहीं? जीरा भी होते कि नहीं? काली मिर्च भी होती कि नहीं? तो सभी सब्जियों में काली मिर्च डाल देते ना? हैं? सभी सब्जियों में हल्दी डाल देते ना? सभी सब्जियों में भी नहीं। सुनो भैया, कुछ लोग तो हाँ कह रहे हैं। अरे सभी सब्जियों में मिर्ची डाल देते ना? ये अपना विवेक है। जैसे मसाले की दानी है ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। अंकुर बेटा, इसमें दुख की मिर्ची भी है और धने की शीतलता भी है। तुम्हारा विवेक है कब क्या निकालना है। जीवन में दुख है कि नहीं? नहीं है? हैप्पी? जीवन में दुख है कि नहीं? है ना बेटा? तो किसने कहा कि दुख की बातें करो? अपन तो इतने प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न रहो कि जो दुख वाला हिस्सा है उसको भरने का मौका ही ना मिले। कोई दुख देना चाहे ना मधुर, बेटा इतने प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न रहो कि दुख देने वाला ही बोले यार ये तो दुखी हो नहीं रहा, अपन ही दुखी है। बुद्धि तो यही है, विवेक भी यही है। समय बहुत हो गया है, कल चर्चा करेंगे समय पर। कल से चर्चा करेंगे समय पर। देखो कुछ चाहिए है तो कुछ करना पड़ता है, कुछ चाहिए है तो कुछ करना पड़ता है। शाम को बर्फ के गोला खाने की चाहो तो सुबह से पैसा बचा के रखते थे कि नहीं? सब मुंडी ला रहे हैं। क्यों वीरू? शाम को गोला खाना है तो सुबह से पैसा बचा के रखते थे कि नहीं कि 5 बजे गोला वाला आएगा? ये विवेक था। तुमने वहां धन बचाया था तो आनंद आया था। डॉक्टर साहब समय पर काम करोगे, आनंद की भी वृद्धि होगी। वीरू कितनी उम्र में शादी हुई थी? हैं? 28 में। ईमानदारी से कहना, सही उम्र में हुई कि लेट हुई? लेट हुई। कितने साल लेट हुई? इनके हिसाब से इनकी शादी 3 साल लेट हुई। ध्यान सुनना सुरेंद्र दादा, आज के समय में विवाह करने की उम्र आपके हिसाब से कितनी होना चाहिए? हैं? 20 कह रहे। ध्यान सुनना सब लोग, 1 कर लो, 21 कर लो, बालिक तो कर ही दो कम से कम। आपने गलत नहीं कही है, सही कही है। वो उम्र ही विवाह की है और वो उम्र ही वैराग की है। जितना लेट होते जाओगे उतना आनंद भंग होता जाएगा, उतना आनंद भंग होता जाएगा। माँ खूब तेज भूख कितने बजे लगती है? मतलब कि बैठो तो 1 रोटी ज्यादा खा लो, बताओ 2 बजे, पीछे से 2 बजे, 2 बजे तक तो सब ठंडा हो जाता है। 10 साढ़े 10 बजे जो भूख लगती है, अगर किसी ने नाश्ता नहीं किया है, अगर किसी ने नाश्ता नहीं किया तो 10 साढ़े 10 बजे बहुत तेज भूख लगती है। और उस समय गरम गरम फुलके मिल जाए हमें, बढ़िया मन की एक सब्जी हो, बिनी केला टमाटर, देखो बिनी एक मन की सब्जी, बढ़िया रोटी हो, गर्मी के मौसम में कैरी का अचार, क्या बात है। मधुर कंट्रोल मंदिर में नहीं करते बेटा, इधर देखो मधुर बेटा, समय पर वो भोजन किया, फल देगा कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना उसमें भी धैर्य रखना पड़ता है, ठूसना नहीं पड़ता, चबा चबा के खाना पड़ता है।
वीरू समय पर काम करोगे बेटा, वो विवेक से होगा और फल भी बहुत तुमको विपुल मिलेगा, बड़ा मिलेगा। समय हो गया, कल चर्चा करते हैं। विवेक से आगे बढ़ेंगे। किससे? आप लोग कितने बजे आओगे? 10 बजे? 10:30 बजे? कितने बजे? कितने लोग आएंगे? मना कर रहे बिनी पीछे वाले लोग। कोई बात नहीं, जिनके भाग्य में है उनको ही मिल पाएगा। भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। फणी है ना अपना फणीराज हेगड़े, एक बार बिहार में, क्यों सहज सागर जी, जो चौंका लेके चल रहे थे उनने अलग से इडली बनाई, बोले फणी भैया को आज इडली खिलाएंगे। बीच बिहार में कहीं बाहर के लोग दर्शन करने आ गए, जब तक फणी आया तब तक इडली खत्म, चटनी बची थी। हमसे कहता हमारे भाग्य में आपने सही कहा है, पेट भर के भोजन तो है ही नहीं। अंकुर बेटा, जब बाद में मानना पड़ती है हमारी, तो पहले ही मान लो ना। कल चर्चा करेंगे विवेक कैसे बढ़ता है और विवेक किसके पास रहता है। एक बात पे और चर्चा करना, कल भूल जाए तो याद दिलाना, कि निर्णय लेना हो तो किससे बात करना चाहिए। क्या? जीवन का कोई भी निर्णय लेना हो, अच्छा बुरा, किससे पूछना चाहिए? हैं? और गुरु नहीं हो तो, वो भी नहीं हो तो तब क्या करोगे? और गुरु हो निर्णय ना दे रहे हो तो, अथवा गुरु निर्णय दे रहे हो स्वीकार ना हो तो, बहुत सारे भंगे डॉक्टर साहब। कल याद दिलाना अनी भाई, हम भूल जाए तो याद दिलाना, चर्चा इस विषय पे करेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति करना हो या व्यापार करना हो या मोक्ष मार्ग पे आना हो, सूत्र वही है, जहां लगाना चाहो लगा लो। एमी बड़ी याद आती है उसकी, मधुर बड़ी याद आती है उसकी। अब ये जो पंक्ति है कहाँ कहाँ ले जा सकते हो? जिसने जन्म दिया है, जिसने जन्म सुधारा है, जिसने जन्म बिगाड़ा है, बड़ी याद आती है उसकी। बेटा सूत्र वही है, जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। कल पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी समय का ध्यान रखें, क्योंकि समय पर कार्य करोगे, विवेक और निर्णय आपके अच्छे होंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की